अभी रिसेंटली मैं सिक्किम गया था इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर आप सिक्किम जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं सिक्किम जाने के लिए, मार्च अप्रैल महीने थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर प्लान डेफिनेटली इंक्लूड होता है योंगथांग वैली, और योंगथांग वैली में जो फ्लावर आता है इन दिस मंथ ओनली, मार्च महीने में इनफैक्ट हम गए थे और ज़्यादा फूल वहाँ पे नहीं आया था, बस कलिया ही लगा था। तो अप्रैल के महीने में वो पूरा आ जाता है और अप्रैल ख़त्म होते होते फुल भी पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन योंगथांग वैली का व्यू ही बहुत अच्छा है। Well, Ranjan this side is going to share his experience how me and my friend experienced in Sikkim. It was a plan for 4 night 5 days. जब ये प्लान सारे इंक्लूडेड था एंड हम वहाँ जाने के बाद कुछ एक्सपीरियंस लेके आए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट हम एक स्टार्टिंग से एक ट्रैवल एजेंसी को बुक कर लिए थे। उसके बाद पता चला कि वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाके करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो प्लान ऐसा कुछ था, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा तो बहुत डिटेल में आएगा। मैं आपको एक गाइड करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या क्या करेंगे तो अच्छा रहेगा। वेल द लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। फर्स्ट, आप अगर ट्रैवल एजेंसी को बुक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से बुक ना कीजिए। आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं गैंगटक से या फिर बाजरा स्टैंड से। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं 10-15 या फिर 6-7 आदमी जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी आपका पॉइंट रखना और बोलना कि इस पैसे में आपको सारे व्यू पॉइंट कवर किया जाएगा, ड्राइवर को एक भी पैसा नहीं देने का, तो आपका व्यू अच्छा रहेगा। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं या फिर मेरे तरह आपके 2 या 3 दोस्त के साथ ट्रैवल करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको न्यू जलपाईगुड़ी आना है या फिर आपका सिलीगुड़ी आना है। न्यू जलपाईगुड़ी को बहुत सारे कनेक्टिविटी रह जाता है, आप कोई भी सिटी से आते हो तो न्यू जलपाईगुड़ी को आ सकते हो या फिर फ्लाइट से भी आ सकते हो। उसके बाद ट्रैवल एजेंसी आपको वहाँ से पिकअप करेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि आप अपने एंड से पैसा दे के आ जाइए, जो एक बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि यही सिक्किम में ही होता है कि वहाँ पे बोलते हैं ट्रैवल एजेंसी, आप अपने पैसा से आप आ जाइए एमजी रोड या फिर गैंगटॉक के आसपास। उसके बाद जाके वो बोलते हैं कि वो पैसा आपका इंक्लूडेड रहेगा और हम आपको दे देंगे। बट क्वेश्चन ये कि हम पैसा तो इसलिए दे रहे हैं ना सारे हेडेक को फ्री करने के लिए, लेकिन अगर हेडेक ही रहेगा तो क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर आप ये करें तो कंडीशन लगा लेना कि मुझे पिकअप यहाँ से होगा और ड्रॉप। वेल हमारा जो आइटिनरी था 4 नाइट 5 डेज़ का था। लेट मी शेयर कि हमने क्या क्या किया। डे 1 शुरू हुआ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन टू गैंगटॉक, और उसमें से 3-4 घंटे का जर्नी था। उसके बाद फिर गैंगटॉक में हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए होटल में फ्रेश होने के बाद लाल बाज़ार, गैंगटॉक मार्केट और एमजी रोड, एमजी मार्केट, वो सब पास में ही है। आप ऊपर और नीचे का सारे मार्केट घूम सकते हो। बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो हमारा पहले डे 1 वहीं से कंप्लीट हो गया। फिर डे 1 का नाइट वहाँ पे स्टे किए। डे 2 में हमारा स्टार्ट हुआ फ्रॉम गैंगटॉक टू लाचुंग, और वो ट्रैवल एजेंसी से बुक किए थे तो उन्होंने गाड़ी बुक किया था। तो वही वेंट टू बाजरा स्टैंड से टॉप फ्लोर में जो उसका स्टैंड है, वहाँ से हमने मूव किया लाचुंग तक। और रास्ते में नज़ारा बहुत ही अच्छा था। रास्ते में आपको पहाड़ मिल जाएंगे और नज़ारे तो एकदम मस्त, बहुत व्यू अच्छा आपको मिल जाएगा। अगर आप आगे का सीट में बैठ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा है। तो शायद आपको 100-200 ज़्यादा लगेगा तो दे दीजिए, लेकिन आगे का सीट पकड़ लीजिए। टाटा सोमो ही जाता है वहाँ से, आगे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, या फिर अगर साइड में बैठ रहे हैं तो विंडो सीट ले लेना, और नज़ारा बहुत अच्छा आता है। तो रास्ते में आपको लंच करना पड़ेगा। लंच करने के बाद आप चले जाइए लाचुंग, और लाचुंग में जाके वहाँ पे आप स्टे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एज दिस इज़ ए पहाड़ी का रास्ता होता है तो कभी कभी ट्रैफिक लग जाता है। हमारा भी एक ट्रैफिक लग गया था लैंडस्लाइडिंग के वजह से, और हमें वहाँ पे 2 या 2.5 घंटे तक रुकना पड़ा। उसके बाद हमारा ट्रैफिक खुला और हम जब लाचुंग गए तो जाते जाते पूरा वहाँ पे शाम हो गया था। नेक्स्ट डे 2 हमारा पूरा ट्रैवल में ही चला गया, और डे 2 का नाइट वी स्टेड इन लाचुंग में एक होटल में रुके। उसके बाद डे 3 शुरू हुआ। हम लाचुंग से मूव किए अलग अलग प्लेस घूमने के लिए, बट इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आपको ड्राइवर को पैसा देना पड़ेगा, और ड्राइवर को पैसा देने के बाद वो आपको लेके घुमाएंगे। डेफिनेटली अगर आप सिक्किम गए हो तो 0 पॉइंट जाना ही जाना है। हम लाचुंग कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे नथुला पास ओपन नहीं था, और लैंडस्लाइडिंग भी हो रहा था, और स्नोफॉल की वजह से वो जो स्लिप कर रहा था, इसके लिए वो वहाँ पे ओपन नहीं था। तो हमने लाचुंग में 2 पार्ट होता है, वन इज़ लाचुंग, वन इज़ लाचिन। और लाचुंग में आपको 0 पॉइंट वगैरह मिल जाएगा, और नथुला पास आपको लाचिन साइड में मिल जाएगा। तो हम यही कवर किया था बस। लाचुंग में जब नाइट स्टे किए उसका नेक्स्ट डे हम निकल गए
जीरो पॉइंट और योंगथाम वैली के लिए, और कटाओ। कटाओ एक अलग रास्ता है, जीरो पॉइंट अलग रास्ता है, और जीरो पॉइंट जाने के रास्ते में ही आपको मिल जाएगा योंगथांग वैली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर माउंट कटाओ में जा रहे हैं, इट्स ए रियली ब्यूटीफुल प्लेस। प्लेस छोड़ दो, आपको जो रास्ते में नज़ारा मिलेगा ना, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। स्नोफॉल हो रहा होगा और रास्ते में आपको स्नो जमा भी मिल जाएगा, राइट। पेड़ में जो ऊपर उसका जो डाली हो गया, उसके पत्ते हो गए, वहाँ पे स्नो आपको मिल जाएगा, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप माउंट कटाओ से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक दूसरा रास्ता पकड़ के आप जाएंगे जीरो पॉइंट। जितने जल्दी जाएंगे उतना जल्दी उतना अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। और रास्ते में नज़ारा तो इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। आपको लगेगा कि जो एक डायलॉग है ना कि नेवर एन्जॉय द डेस्टिनेशन, एन्जॉय द जर्नी, आपको एग्जैक्टली मीनिंग वहीं पे पता चल जाएगा कि वाई इट यूज टू से दैट एन्जॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। उसके बाद हम गए ज़ीरो पॉइंट, और ज़ीरो पॉइंट में आपको थोड़ा सा ज़ीरो पॉइंट जाने से पहले आपको क्या करना है, रबर का बूट लेना है, और याद रखना रबर का मोटा वाला बूट लेना है, तो वहाँ पे स्लिप करता है। और अगर आपके पास जैकेट इतना मोटा नहीं है तो आप वहाँ पे जैकेट कैरी कर सकते हैं। रास्ते में ही आपको ड्राइवर वाले भैया बता देंगे कि कहाँ से लेके जाना है, और आप वहाँ से लेके जा सकते हो। जब ज़ीरो पॉइंट पहुँचने के बाद आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉफ़ी ले लीजिए। और वहाँ पे तो सिक्किम में डेफिनेटली अल्कोहल इज़ ओपनली सेल। तो अगर मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि अल्कोहल ना लेने के लिए, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक वहाँ पे कॉफ़ी भी, ऐसे भी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपको मिलता है, कॉफ़ी ले जाइए, और आपको डेफिनेटली बहुत ईजी होगा वो जो टेम्परेचर होगा -6 -7 में ईजिली मूव करने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, तो उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या फिर उन्हें सेफ्टी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हाई अल्टीट्यूड में उन्हें सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है तो कपूर लेके जाइए, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाइए, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक यंग हो हमारे तरह, तो आप डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं, जैसे हम जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद आपको नज़ारा एक्चुअली पता चलेगा कि कैसा है। और वहाँ पे आपको कुछ पत्थर मिल जाएगा, चट्टान मिल जाएगा, वहाँ पे बैठिए, एटलीस्ट 2 3 5 मिनट बैठिए। उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली मेडिटेशन करने के लिए ना कोई माहौल का ज़रूरत, मतलब आपका ध्यान का ज़रूरत नहीं होता है। माहौल अगर ऐसा अच्छा होगा ना, तो आपका मेडिटेशन ऑटोमेटिक। मैं वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठा और मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। ना मुझे सर्दी लग रहा था, ना मुझे वो जो हाई अल्टीट्यूड का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई सेट देयर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप ये कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब आप ऊपर जा रहे हैं दोस्त के साथ ही जाना, कभी भी अकेला मत जाइए। और ये फिसल सकता है, बर्फ़ फिसल सकता है, स्नोफॉल हो रहा है, और आपको अनईज़ी भी फ़ील हो सकता है। अगर आपका दोस्त होंगे, यू कैन होल्ड देम एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ए गुड इंस्पिरेशन कि हाँ मेरा दोस्त है, तो आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर इट। और वहाँ पे जाके आप खूब सारा एंजॉय कीजिए। वो जितने आपको सेल्फ़ी लेना है लीजिए, जितने सारे आपको एक्टिविटीज़ करना है किए। आप रील्स में जितने सारे देखते हैं ना, वो जो बनाना है बनाइए, बहुत अच्छा व्यू है। और ज़ीरो पॉइंट में 2 3 घंटे आप स्पेंड कीजिए, और कंडीशन करके जाइए ड्राइवर भैया के साथ कि हम वहाँ पे 2 3 घंटे रहेंगे। हमारे साथ एक फैमिली गए थे, और प्रॉब्लम हुआ तो 2 घंटे में ही हम आ गए। तो आप ऐसे कभी भी मत कीजिए, क्योंकि जितने सारे गलती है ना सब आपको बता रहे हैं, और ये मिस्टेक से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिव्यू मिलेगा, और आप अच्छी तरह से जाकर वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पॉइंट से रिटर्न आने के बाद वही रास्ते पे ही मिल गया हमें योंगथांग वैली। योंगथांग वैली का ऐसे ही नज़ारा बहुत अच्छा है, बट उस टाइम में हमारा ज़्यादा जो फुल होता है ना, वो नहीं आया था, क्योंकि मार्च के एंड में ही गए थे। पता नहीं क्यों नहीं आया, बट डेफिनेटली कुछ दिन के बाद वो आ ही जाएगा। मतलब अप्रैल महीने के अंदर आ जाएगा। अगर आप अप्रैल में प्लान करें तो बहुत अच्छा टाइम है। अप्रैल ख़त्म होते होते वो फुल भी ख़त्म हो जाता है। योंगथांग वैली में उस टाइम पे हमें कुछ बारिश तो हो रहा था, बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी हो रहा था, और नज़ारा बहुत अच्छा था। और हालांकि स्नोफॉल में छोटा छोटा स्नो आ रहा था, बट मी एंड माई फ्रेंड वी एन्जॉयड अ लॉट। उसके बाद रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद वी स्टेड इन अगेन लाचुंग, जो हमारा होटल था लाचुंग में फिर से रुके। तो इसके साथ साथ हमारा डे 3 ख़त्म हो गया, एंड डे 3 का नाइट ऑल्सो स्टेड देयर इन लाचुंग। उसके बाद हमने लाचुंग से फिर से रिटर्न जर्नी किया। रिटर्न जर्नी फिर हुआ गैंगटॉक को, और गैंगटॉक आने के बाद हमारा डे 4 रिटर्न में ही चला गया गैंगटॉक तक, एंड वी स्टेड इन गैंगटॉक। और हम गैंगटॉक में एक दिन रुके। सेम गैंगटॉक में हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम तो ठहरे घूमने वाले आदमी। मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू अगेन द मार्केट, एंड मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यू देखे, बहुत सारे चीज़ें किए,
और मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया एक दुकानदार के साथ एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप थोड़ा सा डिस्कशन भी सुन सकते हैं। और ये डिस्कशन ख़त्म होने के बाद वी परचेज़ समथिंग। मैं एक ये तो मैंने कुछ परचेज़ किया और ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन बहुत था लाने के लिए, लेकिन लगा कि नहीं मेरे बैग में इतना स्पेस ही नहीं है लेने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट इन नेक्स्ट टाइम। उसके बाद मैं उसे वहीं पे रख के आ गया और इसके साथ साथ हमारा डे 4 और डे 4th नाइट ऑल्सो वहीं पे गैंगटॉक में ही कंप्लीट हो गया। और 5th डे को हमने स्टार्ट किया गैंगटॉक से न्यू जलपाईगुड़ी, और न्यू जलपाईगुड़ी से हमारा रिटर्न ट्रेन था और न्यू जलपाईगुड़ी से हम आ गए। जब हम गैंगटॉक से रिटर्न आ रहे थे, रास्ते में हमें सेवन सिस्टर मिल गया। हालांकि सेम जाने के टाइम पे भी था और आने के टाइम पे रास्ते के पास भी आपको मिल जाएगा। जो फेमस 2 वाटरफॉल है, वन इज़ योर सेवन सिस्टर वाटरफॉल एंड वन इज़ अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप वहाँ पे रुक के फ़ोटो खींच सकते हैं। और मोनेस्ट्री के लिए एक और भी रास्ता जाता है, लेकिन ड्राइवर वाले भैया बोला कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के साथ पहले कंडीशन किए हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्लेस है, आप घूम सकते हैं वहाँ। सेवन सिस्टर वाटरफॉल तो अलग सेम नाम में अलग अलग कंसेप्ट है, बट देखने में अच्छा लगता है। और वाटरफॉल तो हमेशा अच्छा ही होता है। नेचर मीन्स इट्स ब्यूटीफुल, आप कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इट्स ए ब्यूटीफुल वन। सेवन सिस्टर एक इंटरेस्टिंग थिंग है। हम गए थे मेघालय सेवन सिस्टर वाटरफॉल, यानी कि 7 अलग अलग धाराएँ आते हैं जिससे बोला था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। लेकिन सिक्किम में सेवन सिस्टर वाटरफॉल का मतलब है कि 7 लेयर में एक ही वाटरफॉल है, लेयर 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 करके आता है, तो 7 लेयर होके आते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कि गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, बहुत सारे मंदिर है। आप अगर घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। अगर आप टाइम लेके जाते हैं और आप वहाँ पे घूमते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा प्लान भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट में ही आपको बताया हमारा पूरा 4 नाइट 5 डेज़ का प्लान होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो देखने से पहले आपने बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, तो मैंने फालतू का बकवास बिल्कुल नहीं किया है। हमारा जो प्लान था जैसा था मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।